नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 34। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में जानना चाहता है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको अलग अलग श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। माने इसका भावार्थ कहें, सरल अर्थ कहें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई, इससे पहले जैसे आपने पढ़ा होगा 31, 32, 33वें श्लोक अर्थ में भगवान कह रहे थे भाई उसको जानने के अलग अलग तरीके हैं। आप अलग अलग प्रकार के यज्ञों के जरिए जान सकते हैं। आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए, मार्गदर्शक गुरु, तत्वज्ञानी गुरु, जो ज्ञानी भी हो और वो तत्व से जानता हो, तो अगर ऐसा गुरु मिल जाता है तो वो गुरु आपको भव सागर से पार कर सकता है, आपको शरीरी का अंतर समझा सकता है। लेकिन अब इसमें कुछ शर्तें हैं। माने हम कभी भी किसी भी गुरु के पास जाएं तो उसके से मिलने का तरीका है। जैसे आजकल भी लोग क्या कहते हैं कि अब इसमें एक विरोधाभास भी हो सकता है कि भाई ज्ञान है तो वो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन इसमें एक जो उस ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं है, उस ज्ञान को, या ये भी कह सकते हैं उस ज्ञान की पहली कसौटी ही वही है कि हमें विनम्र होना चाहिए। कई बार कोई आप अनायास ही देखते हैं, कोई अचानक आपके सामने व्यक्ति आ जाता है कि ये बात मुझे समझा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। अगर ऐसी कोई आपके सामने अहंकार वश आता है, आपको छल ने आता है, ऐसे व्यक्ति को तत्वज्ञान पहली बात तो प्राप्त ही नहीं हो सकता है। माने वो चाहे कितना ही समझा दे गुरु। तो पहली सीढ़ी ये है कि हमें विनम्र होकर गुरु के पास जाना है। माने तत्व ज्ञान के लिए पहली चीज है उसके जो शिष्य है या कोई भी व्यक्ति, उसके मन में श्रद्धा और धैर्य होना चाहिए। अब ये कसौटी को बिना पास करे यदि आप अहंकार में भरे, आपने बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया है और आपको कोई ऐसा दिखता है ये तत्वज्ञानी है, तो आप उनको प्रार्थना करने की बजाय उनसे बोलते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर कोई ऐसा सच में तेज है तो आप मुझे सिखा दें। ये सब इसका कोई लाभ नहीं है। ये आप के भले के लिए ही है। वो बाद में समझ में आएगा कि जब भी हम बात करते हैं तत्व ज्ञान की तो पहली सीढ़ी ही वो थी और वो आपने चढ़ी नहीं तो आपको कैसे तत्व ज्ञान समझ में आएगा। इसीलिए हृदय में करुणा, भक्ति, श्रद्धा, धैर्य ये उत्पन्न करने के लिए ही गुरु के आश्रम में जाकर उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी सेवा करने का विधान है। अभी कोई गुरु की सेवा नहीं करना चाहता है, कोई गुरु माने कोई भी शिक्षा देने वाला, ना उनकी कोई ऐसा आज्ञा है, आज्ञा मान रहा है वो, तो फिर आप ये समझ लीजिए आपके मन में वो विचार अभी आया ही नहीं है जो आपको तत्व ज्ञान का अधिकारी बना सके। वो पढ़ा भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि कोई गुरु सेवा का भूखा है, उसको बहुत सेवा करवानी है अपनी, इसीलिए वो आपसे ऐसा कठिन परीक्षा, दंडवत प्रणाम की बातें लिखी हैं। नहीं, आपके मन में जब पूरी माने आप एकदम निर्मल हो जाएं, आपके अश्रु, प्रेम अश्रु झरने लग जाएं, तो फिर आप अधिकारी होंगे उस तत्व ज्ञान को पाने के लिए, क्योंकि वहां तो केवल प्रेम ही प्रेम है। जो हम जिस परमात्मा को जानने की बात करें वहां कोई अहम है ही नहीं। तो अपने अहम को डिगाने के लिए सब
परीक्षाएं देने की बात की जाती है। आपने अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में पढ़ा होगा, महाभारत की कथाओं में पढ़ा होगा, उपमन्यु की कथा पढ़ी होगी आपने, कि किस प्रकार से गुरुओं ने आदेश दिया कि आप हमारे खेत की रक्षा करें। तो उन्होंने अपने शरीर को ही एक प्रकार से, जैसे खेत में जो मेड़ बनाई जाती है, वो अपने शरीर को ही मेड़ की तरह इस्तेमाल किया और अपने गुरु की कठिन परीक्षा को पास किया। और गुरु ने इतने प्रसन्न हो गए कि बिना किसी ग्रंथ के बहुत ज्यादा, माने उनको उस ग्रंथ का बिना बहुत ज्यादा स्वाध्याय भी करना नहीं पड़ा कि भाई खुद उनको बार बार पढ़ना पड़े। गुरु ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि बिना पढ़ाए ही वो सारे ग्रंथों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में स्वयं उत्पन्न हो जाएगा और आप उस विषय को समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी मेंटर, गुरु, अध्यापक के पास जाएं तो विनम्रता पहली कसौटी है, इसमें अपने को खरा उतरना है। और अगर वो नहीं किया तो उसका कोई हित नहीं है, हमारा ही हित है। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है, कोई किसी और के लिए नहीं करना है। हम ये जो कर रहे हैं ये सब चीजें, हम भगवत गीता के ज्ञान के प्रति बड़े आकर्षित हो रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि सर ये तो आपका अपना लाभ है, उनका अपना लाभ है। किसी का लाभ नहीं है। जब हम अपना व्यक्तिगत हित समझने लग जाते हैं तो फिर हम भगवत गीता के ज्ञान के पिपासु बन जाते हैं कि नहीं, उसके बिना तो मेरा बेड़ा पार ही नहीं हो सकता है, मेरी नैया उस पार लग ही नहीं सकती है। तो वो स्वयं निर्धारित करता। थोड़ा और सरल शब्दों में समझें तो ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी शिक्षक या गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहें और सेवा करें। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो जानना चाहता है उसके मन में सबसे पहले तो जिज्ञासा होनी चाहिए। वो जानना चाहता है और प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्या है ये, ईश्वर क्या है, मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। उनके पास जाकर सेवा करे ताकि उसका अपना अहम समाप्त हो, धीमे धीमे कम हो, अपने आप को उनको समर्पित कर दे कि प्रभु आप जो आदेश देंगे मैं वैसे ही करूंगा, उनके अधीन हो जाए ताकि हमारा अहम, बात बात पर जो मेरा दम्भ है, मेरा अहंकार है जो जागृत हो जाता, वो किसी तरह दब सके, तभी वो तत्वज्ञान समझ में आएगा। शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दे, मतलब मेरा अपना शरीर भी, और अगर मुझे किसी वस्तु विशेष का, किसी स्थान विशेष का अधिकार है, उसका अहंकार है, वो भी गुरु के सामने कभी अहंकार स्वरूप नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु मेरा नहीं है, वो आपका ही है, आप जैसा आदेश देंगे करेंगे हम। तो जब व्यक्ति के अंदर पहली ये कंडीशन है, ऐसा हो जाता है, और फिर जो अधिकारी गुरु है उसके भी कुछ लक्षण बताए जाते हैं कि भाई गुरु जो है वो सभी शिष्यों में उसको ज्ञान देने में सक्षम है। वो ये जरूर परख कर लेते हैं गुरु कि भाई इसको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इस शिष्य को, इसको कम, तो उनका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसमें हमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है, वो तो सभी का है, वो तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हमारा जो ग्रैपिंग पावर है, हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का एक्टिवेशन लेवल है, अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। तो उसमें गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्य के लक्षणों से ये भी समझ पाए कि हाँ इसको ये तरीका सही से समझ में आएगा, तो उसको इसी प्रकार से ही समझाना चाहिए। ठीक हो गया? तो इसीलिए आपके मन में ये भी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि गुरु कई दफा किसी शिष्य के मस्तिष्क के स्तर के हिसाब से उसको कुछ परीक्षाएं अलग प्रकार की भी देते हैं। जिस प्रकार गुरुओं के लक्षण होते हैं ऐसे शिष्यों के भी लक्षण होते हैं, और गुरु जानता है कि किस शिष्य को किस प्रकार सरलता से सिखाया जा सकता है। ठीक हो गया? तो इसीलिए आप को बहुत ज्यादा समय लगाकर गुरु पर भी विचार करना चाहिए। कोई भी गुरु सेवा भाव का भूखा नहीं है, परंतु तत्वज्ञानी होने के लिए मन में श्रद्धा और धैर्य तत्वज्ञान सीखने की पहली शर्त है। संत महापुरुषों और गुरुओं को अपने सिद्धांत और अपने चरित्र से सबसे अधिक प्रेम है। माने अब इसमें कह सकते हैं गुरुओं के या महात्माओं के, महापुरुषों के अगर थोड़े लक्षण जानने की विचार किए जाए, वे अपने सिद्धांत और चरित्र की रक्षा के लिए अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर सकता। माने अगर हमें थोड़ा समझना हो, वो सिद्धांत की बात ज्यादा करेंगे,
और कोई गुरु या कोई मेंटर आपको बार बार ऐसा लगता है कि वो वस्तुओं की बात ज्यादा करता है, वो अपने शरीर की बात या दूसरे के शरीर की बात ज्यादा करता है, ठीक हो गया, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञानी तो हो सकता है, लेकिन ज्ञानी और तत्वदर्शी में फर्क है, ध्यान रखना है। बहुत पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी तो कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जो तत्व ज्ञान दे दे, जो बेसिक, जिसके जो शरीर और शरीर का अंतर मिटा सकता है, ऐसा ज्ञान वो कुछ बिरला ही लोगों के पास होता है। और उसके लक्षण है, वो अपने सिद्धांतों पर, अपनी नैतिक मूल्यों पर बहुत अधिक जोर देते हैं। कहते हैं भाई हमारा शरीर, क्योंकि वो समझ जाते हैं मेरा शरीर वास्तव में नहीं है, मैं शरीर में रहता हूं, तो उनका शरीर का मोह धीमे धीमे कम होने लग जाता है। और जो बात बात पर अपने शरीर की बात ज्यादा करे, बात बात पर अपने वस्तुओं की बात ज्यादा करे, अपने संचय की बात ज्यादा करे, तो वो अभी ज्ञानी तो कहा जा सकता है, लेकिन वो तत्वदर्शी नहीं कहा जा सकता, ठीक हो गया। इसलिए एक शिष्य को सच्चे सेवक की भांति उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए, ठीक हो गया। तो शिष्य को भी उनके सिद्धांतों की रक्षा के लिए मुखर होकर काम करना चाहिए कि नहीं, आपने जो गुरुदेव मुझे कहा है उन सिद्धांतों की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है, ठीक हो गया। केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। तो यह भी बताए गए लक्षण कि किस प्रकार गुरु से अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। अब आप गुरु के पास गए और पूरा अपने दल बल के साथ, मेरे पास इतना मैं यहां का राजा हूं, मेरे पास इतने वाहन हैं, इस प्रकार गुरु से मिलने यदि जाते हैं, तो फिर आप तो इतना बड़ा मतलब बोझ लेकर गुरु के पास गए, तो गुरु आपको क्या ही सिखाएगा। तो जब गुरु के पास जाए तो उसके लक्षण है कि बड़ी विनम्रता के साथ, आप कितने ही बड़े सम्राट हों, उनके सामने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके ही बैठना चाहिए, ताकि गुरु समझे कि सच में ये लेने आया है अब, और उसको दिया जा सकता है। अगर ऐसा गुरु के सामने लेकर जाएंगे कि नहीं मेरी झोली तो धन धान्य से पूरी भरी हुई है, इस प्रकार लेकर विचार जाएंगे, तो गुरु को लगेगा अब इसकी झोली में मैं यदि तत्व ज्ञान डालना भी चाहूंगा तो अभी आ नहीं पाएगा, तो पहले इसको उस अहंकार से निवृत्त होकर आना चाहिए। तो हो सकता है गुरु वापस भेज दे आपको कि जाइए अभी फिर से आइएगा। तो इसलिए पहले ये हम पूरी तरह से ये विचार माने इसको लेकर आश्वस्त हो जाए कि गुरु के पास यदि जाना है तो पूरी विनम्रता के साथ, सरलता के साथ गुरु से प्रश्न करना है, और अपनी विद्वता कि मैं बहुत विद्वान हूं, इस विचार से कभी प्रश्न नहीं करना है, अथवा उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न ना करें कि देखते हैं मेरे गुरु ये प्रश्न अगर बता दिया तो फिर वो तत्वज्ञानी है, तो इस चीज के लिए भी प्रश्न नहीं करना है। क्योंकि देखिए गुरु की विद्वता तो वैसे ही उनके चरित्र से, उनके जीवन से पता लग जाती है, ठीक हो गया। तो इसलिए थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य, थोड़ा भक्ति हमें रखना चाहिए। उनकी विद्वता को जांचने के लिए हम यदि अनर्गल प्रश्न रचते हैं तो फिर ये हमारे लिए हितकर नहीं माना जा सकता है। महापुरुषों और सच्चे गुरु का तत्वज्ञानी होना आवश्यक है, उससे शिष्यों में भी भेद करना आना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई शिष्यों के भी अलग अलग लक्षण होते हैं। जिस प्रकार शिष्यों के 3 प्रकार, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, कि भाई उत्तम शिष्य कौन सा है, जो केवल सुनने मात्र से ही तत्वज्ञानी हो सकता है। अगर उसका गुरु तत्वज्ञान जानता है तो केवल उनके गुरु उसको बताएंगे, और सुनने मात्र से ही जो उत्तम श्रेणी का उसका शिष्य है तो वो उसको स्वीकार कर लेगा। मान लीजिए अब मेरी जो बुद्धि है वो माने मैं शिष्यों में कनिष्ठ, सबसे छोटे स्तर का हूं। अब गुरु यदि मेरी परीक्षाएं थोड़ी ज्यादा ले रहे हैं, ये मुझे कुछ और कर्मों में लगा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि नहीं गुरु जी में कुछ कमी है या ऐसा क्यों विभेद कर रहे हैं, क्योंकि सबका सीखने का तरीका अलग अलग है, ठीक हो गया। शंकराचार्य जी ने भी अपने शिष्यों को सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के कामों में बांट दिया। कोई अपने गुरु की सेवा से ही उनको सब सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, किसी को स्वाध्याय में लगा दिया, केवल कोई सुनने मात्र से ही उसको
जागृति मिल गई। तो गुरु को जानने के बाद फिर उनके बारे संशय करना ठीक नहीं है। ठीक हो गया। तो पहली श्रेणी क्या बताई कि केवल सुनने मात्र से तत्वज्ञानी हो सकता है, और मध्यम श्रेणी में वो जो गुरु ने बताया उसको अच्छे से सुनता है, बार बार उसका मनन करता है, उसको दोहराता है। और निधिध्यासन का मतलब है ध्यान केंद्रित करना, वो घंटों उस पर ध्यान लगाता है। अपने जीवन के और भी कई चीजों जो माने टास्क है उसमें वो ध्यान को लाने का प्रयास करता है, घंटों समाधि में बैठा रहता है। तो किसी को इस प्रकार से भी तत्व प्राप्त हो सकता है। और जो कनिष्ठ माने अगर अपने बुद्धि के स्तर में वो केवल सुनने से या मनन से या निधिध्यासन से नहीं जान पाता है, तो फिर उनका गुरु उनको एक टास्क देता है। माने एक ऐसा लगता है कि सांसारिक उन्होंने एक कोई माने काम रचा उनके लिए, और वो केवल स्पेशली उनके लिए। तो जैसे मैंने बताया कि भाई खेत की रक्षा करनी है आपको, या गाय की रक्षा करनी है, और फिर वो उस टास्क को थोड़ा डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। तो यदि कोई इस प्रकार से भी समझ लेता है तो बहुत बड़ी चीज है, कोई ज्यादा कीमत नहीं चुकाई उसने। तत्व ज्ञान यानी शरीरी के भेद को समझ लेना। तो अगर इस प्रकार से कोई गुरु ने परीक्षा लेकर भी उसको ये ज्ञान दे दिया तो उसके लिए तो कल्याणकारी होगा। इसीलिए शिष्य को ये समझना चाहिए। तो मुख्य रूप से ये शिष्य के लिए है, और ये ऐसे समय पर ये श्लोक आया है जब कहीं ना कहीं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, उनके मन में भी संशय उत्पन्न हो रहा है, और अर्जुन को लग रहा है कि ये बातें भगवान की पूरी तरह सही हैं या नहीं है। तो एक प्रकार से फिर भगवान ने कहा भाई सबसे बड़े गुरु तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ही है। लेकिन जब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो रहा है कि किया जाए कि ना किया जाए, फिर भगवान ने कहा ठीक है, ज्ञान देने को तो भगवान श्री कृष्ण भी सक्षम है। फिर वो बता रहे कि आप फिर अगर कोई ऐसे गुरु हैं, उनके लक्षण होते हैं, उनके पास जाएंगे, वो भी आपको तत्व ज्ञान दे देंगे। तो कई बार गुरु, हालांकि श्री कृष्ण भगवान पूरी तरह सक्षम है, तो कई बार हमारा गुरु भी हमें ऐसा परीक्षा ले सकता है कि भाई आप को ये टास्क पूरा करके ही आना पड़ेगा। तो विचलित नहीं होना है, क्योंकि तत्व ज्ञान या हमारा जो फाइनल जो डेस्टिनी है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, यदि वो पूरा करने के लिए हमें कोई इस प्रकार का परीक्षा देनी पड़े तो परीक्षा के लिए तत्पर रहना है, तैयार रहना है। तो पूरी विनम्रता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ गुरुओं के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करनी है, और जिस प्रकार गुरु आदेश देते हैं उस प्रकार से कार्य यदि कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक तत्ववेता, तत्वज्ञानी गुरु हमें शरीर और शरीर के अंतर को समझा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री गुरु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।